प्रणाम दोस्तों। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्र, मोक्षार्थी मिले गति। यानी ये जो मंत्र अगर आपने कहीं पढ़ा होगा या तो फिर सुना भी होगा, आप सभी को पता है कि ये जो पंक्तियां मैंने अभी बोली है, जो मंत्र मैंने बोला है, वो है हमारे भगवान गणेश जी का। यानी उसका अर्थ यही होता है कि अगर आप विद्यार्थी हैं और विद्या की चाह रखते हैं, अगर आप धन की चाह रखते हैं, अगर आप पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं, अगर आप मोक्ष की चाह रखते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है। यानी जो भी मनोकामना आपके मन में है, जिस विषय की आप चाह रखते हैं, वो सभी आपको मिलते हैं जब आप हमारे भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सभी जो भगवान है उसमें सबसे प्रथम पूजनीय अगर कोई भगवान है तो वो है हमारे गणेश जी। आपने गणेश जी की प्रतिमा तो देखी होगी कि जो बहुत ही अच्छे से मूषक पे विराजमान है, दिखने में बहुत ही सरल, साधारण और दिखने में बहुत ही सुंदर, ऐसे हमारे भगवान गणेश जी हैं। लेकिन दिखने में जितने वो भोले हैं उतने ही वो कड़क और कठिन है उनकी साधना करना। सभी को पता है ऐसा कि गणेश जी की हम साधना करते हैं तो वे जल्दी ही हमें प्रसन्न हो जाते हैं। यानी अगर हम जो भी मनोकामना रखते हैं, जो भी चाह रखते हैं, वे जल्दी से पूर्ण हो जाती है। सभी भगवान देवताओं में पूजनीय है सबसे प्रथम। तो ऐसी गणेश जी की साधना करते समय एक स्तोत्र मैंने कई सालों तक इसका अनुष्ठान किया और जिसका मैंने खुद ने अनुभव लिया है, वो है संकट नाशन गणेश स्तोत्र, जिसमें से 12 पंक्तियां यानी हमारे गणेश जी के 12 नाम दिए गए हैं। इसका उल्लेख अगर आप देखना चाहेंगे तो नारद पुराण में है और गणेश पुराण में भी है। तो गणेश पुराण में तो सभी देवताओं ने हमारे गणेश जी की स्तुति की है और नारद पुराण में खुद नारद जी ने भगवान गणेश जी की स्तुति की है। तो ऐसे ये 2 ग्रंथों में इसका आप उल्लेख देख सकते हैं, जिसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो 12 नाम दिए गए हैं, वे जब हम इसका पठन करते हैं तो वो गणेश जी की स्तुति होने की वजह से हमारे भगवान गणेश जल्दी प्रसन्न होते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। तो ये संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पठन हमें क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न होगा। तो हमारे एक भाई ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि दीदी, नौकरी लगने के लिए मैं ऐसा कौन सा अनुष्ठान करूं कि जिससे मुझे ये जो मेरी बेरोजगारी है वो दूर हो जाए। ये प्रश्न तो कई सारे व्यक्तियों को होगा, कई महिलाओं को होगा, पुरुषों को भी होगा कि मैं नौकरी नहीं मिल रही है मुझे, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे नौकरी मिल जाए। तो ये जो अनुष्ठान मैं आपको बता रही हूँ, इससे आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचिएगा कि ये मैंने आज किया है तो मुझे जल्दी से नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। मेरे हर वीडियो में मैं आपको यही बोलती हूँ कि कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी मंत्र साधना हो, उसको सिद्ध होने के लिए, उसका प्रभाव होने के लिए कुछ समय साधक को देना ही पड़ता है। तो जब ये मैं नौकरी के लिए बोल रही हूँ तो कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं सोचिएगा कि मैंने आज इसका पठन किया है तो जल्दी से मुझे कल नौकरी लग ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये जैसे जैसे आप इसका पठन करेंगे, जैसे जैसे आप इसका अनुष्ठान करेंगे, वैसा आपको इसका लाभ होने वाला है। कुछ व्यक्तियों को जल्दी हो जाएगा, अगर गणेश जी की कृपा हुई तो ये जल्दी भी हो सकता है या तो कुछ समय भी लग सकता है। तो जानते हैं कि अनुष्ठान कैसे करना है। तो जब कभी आप इसका अनुष्ठान करने का सोचेंगे तो सभी को पता है कि मंगलवार ये गणेश जी का है, लेकिन संकट नाशक ये जो स्तोत्र, इसका अनुष्ठान जब हम करते हैं तो वो हमें करना है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन ये गणेश जी को समर्पित किया जाता है। तो जब आप ये अनुष्ठान शुरू करेंगे तो अगर आपके घर में गणपति जी की कोई प्रतिमा है या तो फिर मूर्ति भी है तो उसे अच्छे से उसकी पूजा कीजिए। आप सबसे पहले स्नान कर लीजिए, अच्छे से शुचिर्भूत हो जाइए और फिर गणेश जी की प्रतिमा अगर है तो उसे अच्छे से उसका प्रतिस्थापना कीजिए, उसे अच्छे से चंदन लगाइए, कुमकुम लगाइए और फिर अच्छा सा फूल समर्पित कीजिए। फूल अगर आप भगवान जी को चढ़ा रहे हैं तो भगवान गणेश जी को सफ़ेद रंग का फूल नहीं चढ़ाना है, उन्हें जैस्मीन का फूल अच्छा लगता है, जिसे हम गुजराती में जासूद कहते हैं, मराठी में जासवंद कहते हैं। तो ये जो जैस्मीन का फूल है, जो रेड रंग का होता है, वो उन्हें बहुत ही प्रिय है। दूसरा, उन्हें दुर्वा प्रिय है।
तुलसी अर्पण ना करें भगवान जी को। अगर शमी का पौधा आपके पास है तो शमी अर्पण कीजिए। 21 पत्री जो है गणेश जी को जो हम अर्पण करते हैं, उसमें से कोई भी वृक्ष अगर आपके घर में है या तो कहीं आसपास है तो उसकी पत्री उन्हें अर्पण कीजिए। लेकिन बुधवार के दिन आपको ये 11 बार इसका पठन करना है। कुछ लोग कहेंगे कि अगर मैं रोज करूँ तो अच्छा ही है। अगर आप रोज भी इसका पठन करते हैं सुबह तो भी आपको उसका अच्छे से फल मिलने ही वाला है। लेकिन एक ही दिन करना चाहते हैं तो हर महीने की चतुर्थी के दिन भी आप ये चीज कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी बुधवार के दिन आप इसका 11 बार अनुष्ठान कीजिए। धीरे धीरे इसका फल मिलने वाला है। जो भी साधक गणेश जी की साधना करने लगता है वे भयमुक्त हो जाते हैं। उनके अगर घर में कोई परेशानियां भी चल रही है तो उससे भी उसका खात्मा हो जाता है, शांति मिलने लगती है। कुछ साधकों में कुछ बदलाव भी देखे गए हैं। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट्स हैं, यानी जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने में थोड़े से उन्हें तकलीफ होती है या तो फिर जो भी वो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है, ऐसी अगर कोई विद्यार्थी है तो वे जरूर ये चीज करें। उनके माता पिता उनके पास से ये चीज करके ले, उन्हें अच्छे से इसका पठन करना सिखाइए। थोड़ा संस्कृत में होने की वजह से इसके उच्चार बहुत ही स्पष्ट होने चाहिए, तो एक बार दो बार उन्हें अच्छे से सिखाइए कि इसको बोलना कैसे है। जैसे ही बच्चा एक बार सीख जाता है तो वो अच्छे से सुबह इसका पठन कर सकते हैं। जो व्यक्ति चाह रखता है कि मेरे बिजनेस में वृद्धि हो, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे प्रमोशंस मिले या तो फिर मेरी बढ़ोतरी हो, धन में वृद्धि हो, तो वे व्यक्ति भी ये अनुष्ठान कर सकते हैं। जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि कई सारे घरों में कई सारी ऐसी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं जो पुत्र प्राप्ति की चाह रखती है लेकिन उन्हें होता नहीं है। पुत्र प्राप्ति ऐसा ही नहीं, लड़का या लड़की उसमें हम भेद नहीं करते, लेकिन घर में एक संतान होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं संतान प्राप्ति करना चाहती हैं तो ऐसी व्यक्ति, ऐसी महिलाएं भी ये जो गणेश जी का बहुत ही सुंदर सा ये जो विघ्नहर्ता हमारे हैं उनका जो संकट नाशक स्तोत्र है इसका पठन कीजिए। इससे होता ये है कि आपके आसपास एक कवच बन जाता है, एक ऐसा ऑरा निर्माण होता है, अच्छे वाइब्रेशंस आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से जो चाह आपके मन में है वो हमारे भगवान गणेश जी धीरे धीरे करके उसको खात्मा करते हैं और उसका हमें जल्दी से परिणाम मिल जाता है। यानी संकट दूर करते हैं, वो विघ्न हरता है तो विघ्न दूर करते हैं और जो भी साधक के मन में इच्छा है उसकी पूर्ति करते हैं। तो ऐसा ये संकट नाशक जो स्तोत्र है इसका जब हम अनुष्ठान करते हैं तो भोग लगाना भी ज़रूरी है। तो आप सभी को पता है, अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई भी मिठाई दिखा सकते हैं, या तो फिर जो कोकोनट है, जो नारियल है, उसको अच्छे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स कीजिए और वो अगर आप गणेश जी को भोग दिखाते हैं और वो आपका अनुष्ठान खत्म होने के बाद आप खुद प्राशन कीजिए। अगर घर में परिवार वाले हैं और भी कोई सदस्य हैं तो उन्हें भी वह प्रसाद बांटिए। अगर अकेले रहते हैं तो उसका भोग आप खुद लीजिएगा, बाहर किसी को वो प्रसाद नहीं देना है। जो अनुष्ठान आपने किया है उसका पूरा फल आपको ही मिलना चाहिए, तो वो भोग जो हमने दिखाया है उसका प्रसाद आप ही ग्रहण कीजिए। कौन से वस्त्र पहनने हैं, तो कोई भी धुले हुए वस्त्र चलेंगे। अनुष्ठान का समय क्या होना चाहिए, तो अगर सुबह के समय आपको ये चीज़ करनी पा रही है, यानी आपके पास समय है, तो सुबह के समय कीजिए। दोपहर के समय ये चीज़ नहीं करनी है, या तो फिर शाम के समय 7 बजे जब हम दिया बत्ती करते हैं तो उस समय भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। बुधवार के दिन आपको ये करना है अनुष्ठान। अगर रोज कोई पढ़ना चाहता है तो रोज भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वीडियो के पहले ही उसमें बताया कि जो विद्या चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, जो संतान प्राप्ति, या तो कुछ जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि बस मुझे अब ये जन्म से मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष के मार्ग पे जाना है, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर मोक्ष चाहिए तो वो भी ये अनुष्ठान कर सकते हैं, तो ये स्तोत्र का पठन कर सकते हैं। कुछ मेरे भाइयों ने मुझे पूछा है कि इतने सारे स्तोत्र आप बोलते हैं लेकिन इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि ये सारे स्तोत्र हम कब पढ़ेंगे या तो फिर कैसे होगा। तो ये अलग अलग स्तोत्र के बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। आपको जैसे समय मिलता है, जो आपके लिए सरल है, वो अनुष्ठान आप कीजिए, वो स्तोत्र कीजिए। लेकिन हमें आयु तो काफ़ी बड़ी दी है, अगर हम हर 1 महीने में एक अनुष्ठान करते हैं या तो फिर एक भगवान को लेके उनकी साधना करते हैं तो पूरे जीवन में शायद हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, जैसे समय मिले वैसे कीजिए। तो ये जो प्रश्न पूछा था उन भाई के लिए मैं और एक अच्छा वीडियो बनाने वाले हूँ आगे जाके, कि जो व्यक्ति कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता है लेकिन एक ऐसा व्रत वो कर सकता है जिससे ये सारे स्तोत्र और अनुष्ठानों का उसे पुण्य मिल जाए। तो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ही कि कौन सा वो
अनुष्ठान है, या तो वो कौन सा व्रत है, या तो फिर वो कौन सी विधि है जिसके बारे में मैं आपको बोलने वाली हूँ। तो ये सारे वीडियोज़ आप मेरे देखिए और गणेश जी की आराधना और साधना ज़रूर कीजिए। इससे मन को शांति मिलती है, भय मुक्त होती है। अगर कोई शत्रु भी है तो उसका भी खात्मा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही सुंदर विषय के साथ। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप करते ही हैं। और बहुत सारे अच्छे भाई बहन हैं जो मुझे अलग अलग विषय देते रहते हैं कि इस पे वीडियो बनाइए। तो जो चीज़ पढ़ के भी बहुत ही आनंद मिलता है कि आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ। तो ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।